गुमनाम नेत्री जो अब आ गई है चर्चा के केंद्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में इन दिनों एक दिलचस्प और चर्चित मामला सामने आ रहा है, जिसमें जेडीयू से पहली बार विधायक बनी एक महिला नेत्री को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि इस नई विधायिका को मंत्री पद देने की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने हलचल जरूर बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जो उक्त महिला विधायक का राजनीतिक बैकग्राउंड काफी मजबूत रहा है और उनके माता पिता खुद बिहार की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं और अलग अलग चुनावों में विभिन्न दलों से टिकट हासिल करने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक रणनीति और संसाधनों के मामले में यह परिवार काफी सक्रिय रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी प्रभाव और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए गए हैं। यह भी चर्चा है कि मंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर संतुलन बनाने की कवायद चल रही है और इसी क्रम में एक बड़े नेता या वरिष्ठ विधायक की जगह इस नई महिला विधायक को मौका देने का आश्वासन भी दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो यह जेडीयू के भीतर एक बड़ा संदेश देने वाला फैसला होगा, जहां नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। हालांकि इस संभावित फैसले से पार्टी के अंदर असंतोष भी उभरने लगा है। खासकर जेडीयू के कुछ राजपूत विधायकों के बीच नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही है। उनका मानना है कि वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज कर इस तरह के निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यदि यह फैसला लागू होता है तो पार्टी के भीतर गुटबाजी और असंतोष खुलकर सामने आ सकता है, जिससे संगठनात्मक एकता पर असर पड़ने की आशंका भी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में किसी भी नए मंत्री के चयन से पहले इस सभी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जेडीयू के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां उसे नए चेहरे को अवसर देने और पुराने नेताओं को संतुष्ट रखने के बीच संतुलन साधना होगा। फिलहाल यह मामला पूरी तरह से अटकलों और सूत्रों का आधारित है और अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और शीर्ष स्तर पर ही होने वाली चर्चाओं के बाद सामने आएगा। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या यह डील हकीकत में बदली है या फिर राजनीतिक समीकरण कुछ और ही करवट लेते हैं। अब इन तमाम जानकारियों को सुनने के बाद, जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन होंगी वो नेत्री जिनके अंदर खाने ये डील चल रही है? फिलहाल ये तमाम जो खबरें हैं ये सारी अटकलों के बाजार में चल रही खबरें हैं। अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है और आधिकारिक नाम भी सामने नहीं आता है। पर आपको क्या लगता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।